कृष्णा, माया और जीव इनके बीच में संबंध क्या, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। जो हमने हमने पिछले सत्र में इसके बारे में चर्चा हम नहीं कर पाए थे कि जीव माया कृष्णा अधिक से ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए। उसी प्रकार माया माया के सारे कार्य क्या है, माया जीव को कैसे बंधन में लाती है। जीव जीव के बारे में भी हम अधिक से अधिक चर्चा कर सकते हैं, काफ़ी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे उनका संबंध है। तो जीव जो है वो बहुत सूक्ष्म है, वो एक अंश है भगवान का, लेकिन वो एक सोने के एक अंश के समान है। कृष्णा जो है वो सोने के एक पहाड़ के तरफ है, पहाड़ के समान है, पर्वत। लेकिन जो जीव जो है वो जो है एक अंश है उस सोने के पहाड़ का। तो जैसे ये कोई साधारण अंश नहीं है, ये सोने का अंश भी हो तो कितना मूल्यवान होता है। उसी प्रकार जीव जो है वो कृष्णा का अंश होने के कारण वो भी बहुत मूल्यवान है। तो हमने उस समय में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि ज़्यादा समय जाएगा। तो संबंध हमने एकदम संक्षिप्त रूप से देखा कि जीव कृष्णा माया इनमें संबंध क्या होता है। पर भरपूर लोगों बहुत सारे लोगों को जब हम भगवान के बारे में पूछते हैं तो वो समझ नहीं पाते भगवान क्या होता है। बौद्धिक सबसे पहला जो कदम होता है भगवान जानने के लिए वह है साक्षात्कार। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड जो है, सृष्टि जो है, अच्छे से उसकी रचना हो रही है, अच्छे से कार्य पालन चल रहा है, अलग अलग ऋतु बदल रहे हैं और बारिश गिर रही है। और ये सारा जो कार्य हम देखते हैं हमें लगता है कि अपने आप चलता है सब। तो कैसे होता है सारा कार्य? अगर हम भगवान के साथ अगर हम भगवान की इच्छाओं के अनुसार कार्य करेंगे तो सारी सृष्टि जो है अच्छे से चलती है। तो सबसे पहला अगर भगवान को जानने का कदम होता है कि साक्षात्कार। तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो विचार करेगा कि कौन इसका नियंत्रण कर रहा है पूरे सृष्टि का। मैं तो नहीं चला रहा हूँ। सूरज का नियंत्रण, सूरज को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं तो नहीं करता हूँ। मैं भी कोई धान्य और सारा जो खत ये सब मैं नहीं बनाता हूँ। तो इमीडिएटली सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ये इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ये सब सारी चीज़ें कैसी होती है। जैसे कि अगर कोई छोटा आदमी मशीन बनाता है तो उसको नियंत्रण करने वाला व्यक्ति होता है। तो इस पूरे सृष्टि का जो रचना करने वाला जो मशीन है उसका नियंत्रक कौन है? तो जैसे हम हमारा शरीर देखते हैं, शरीर भी एक यंत्र के अनुसार है। हम हमारे आजू बाजू में जो चल रही है उसको समझ नहीं पाते। तो ये सारा सृष्टि जो है एक मशीन के समान है, तो उसका मशीन का नियंत्रक कौन है, ये कौन है जानना, इसको कहते हैं सबसे पहला साक्षात्कार। कि खुद के अस्तित्व को जानना और दूसरों के। तो खुद के अस्तित्व को जानना ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले कोई अन्नमय कोश में होता है। अन्नमय कोश मतलब बस खाओ खाओ सो जाओ। प्राणमय मतलब दूसरों के साथ झगड़ा करो और संघर्ष करो, तो ऊपर जाने के लिए अन्न, इसको कहते हैं प्राणमय कोश। तो सबसे पहले होता है अन्नमय कोश, दूसरा होता है तो प्राणमय कोश में हमें सुख सुविधाएं चाहिए और उसके लिए हमारा जो संघर्ष होता है उसको प्राणमय कोश कहते हैं। और मनोमय कोश मतलब कि संघर्ष करने के पश्चात भी हमें वो चीज़ हमें मिल नहीं पाती है, मनोमय कोश। मतलब एक सुंदर पत्नी, एक सुंदर जॉब, एक सुंदर जो केवल मन में ही रहती है लेकिन उसकी वो वास्तविक रूप में हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हमारे सपनों का राजकुमार, सपनों की रानी, सपनों का जॉब, तो उसको कहते हैं मनोमय कोश। और इसके पश्चात है तो जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति है भौतिक जगत में, वो केवल खाने के बारे में सोचता है, बाद में संघर्ष करता है और मन में, लेकिन कभी भी वो भगवान के बारे में विचार तक नहीं करता। तो सब लोग एकदम संघर्ष कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको भगवान का एक विचार तक नहीं आता। तो अगर किसी व्यक्ति को, अगर हमने किसी रूम में कैद करके रख दिया और उसको उसको खाना पीना दिया पर उसको बंद कर दिया, उसको कुछ भी करने के लिए समय नहीं दिया, तो वो परेशान हो जाएगा और तब वो सोचने लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इस अवस्था को जो कहता है, जैसे ब्रह्मा जी तपस्या करते वक्त, तो उसको कहते हैं विज्ञानमय। तो
हम जानते हैं, ऐसे अवस्था में हम जानते हैं कि भगवान जो है एक बहुत महान पुरुष है और पूरे इस सृष्टि के माँ रचयिता है, और इसको कहते हैं साक्षात्कार। तो अगर ये कोई समझ जाए कि मेरा जो है, मैं एक संबंधी हूँ, मेरा मैं भगवान से स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरा संबंध भगवान से है, वो रचयिता है और मैं उन पर निर्भर हूँ, ये जानना, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। तो इसको कहते हैं आनंदमय आनंदमय अवस्था। तो जब भगवान किसी व्यक्ति को इस ये साक्षात्कार होता है, तो उसको अ, ये संबंध ज्ञान जिसको अच्छे से समझ जाता है, तो हम दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं, जिसको कहता है कि हमारा संबंध जोड़ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो हम उसे पूछना चाहिए कि क्या आप वोटिंग करते हो, क्या आप टैक्स भरते हो। तो अगर आप ये वोट करते हो, टैक्स भरते हो, तब आप भारत के नागरिक हो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति का पति हूँ, तो हमें पूछना चाहिए क्या तुमने अपने पत्नी को घर, सुख सुविधाएं और सब कुछ दिया है, आपने क्या ने खाना दिया है, क्या आप उनका पालन पोषण करते हो। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते हो तो आप पति नहीं हो। अगर आपका संबंध है किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से, तो कुछ जिम्मेदारियां हम पर आती हैं और उन जिम्मेदारियों से हम कुछ कार्य करते हैं। तो क्या क्या कार्य करते हैं हम संबंध के अनुसार। तो अगर हम, जैसे कि कोई अगर किसान है, किसान जो है अगर अपने बच्चे को पूना में लाता है और उसको कोई कॉलेज में डालता है, और बच्चा कहता है कि मैं किसी कॉलेज का विद्यार्थी बन गया हूँ। नहीं, उसको कॉलेज जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अगर उसने कॉलेज से संबंध जोड़ा है तो उसके आधारित पर उसे कार्य भी करना चाहिए। केवल संबंध का मतलब संबंध ऐसा नाता जोड़ना नहीं है, उसके उस नाते से जुड़े हुए सारे कार्य करना ये भी। अगर मैं मानता हूँ कि मैं अगर किसी कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे बहुत सारे कार्य करने होंगे, और ये सारे कार्य जो है ये हमारा ध्येय है। उसी प्रकार जब हम किसी भगवान के साथ हमारा नाता जब जोड़ते हैं, तो सबसे पहला जो कार्य हमें भगवान के प्रति होना चाहिए वो है श्रवण और कीर्तन। हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए नामों का, और हमें कीर्तन करना चाहिए, सुनना और प्रचार करना। और स्वयं एव स्फुरति यदा, तो किसी व्यक्ति ने हमें सेवा करनी चाहिए। सबसे पहली जो सेवा होती है वो है सुनना और भगवान का नाम स्मरण, नाम जप करना, और उसके पश्चात प्रसाद लेना और उसको भगवान को भोग लगाना। तो ऐसे हमारा जब भगवान से नाता जुड़ता है, तो हम अलग अलग कार्यों में जुड़ जाते हैं। तो हमें उन कार्यों से जुड़ना चाहिए। तो भगवान का नाम सुनना, भगवान की कीर्ति सुनना, और भगवान की कीर्ति मतलब श्रीमद् भागवतम, भगवान का नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, तो हमें इन कार्यों में व्यस्त होना चाहिए। तो इस दूसरे स्तर को कहते हैं कि कार्य करने वाला स्तर। सबसे पहला जो है वो जागरूकता का स्तर, दूसरा स्तर जो है वो है कार्य। तो अगर आप किसी व्यक्ति के पति हो, तो आप अपने आपके पति के पत्नी के प्रति जो कर्तव्य करते हो वो आपके कार्य है। अगर आप भारत के नागरिक हो, तो आप भारतीय के नाम पर क्या क्या करते हो। तो इन सारे कार्यों को, इन सारे कर्तव्यों को हमने जो गुरु के प्रति है वो करना और निभाना, इस स्तर को कहते हैं कार्यरत स्तर। नवविधा भक्ति करना, अलग अलग वैधि साधना भक्ति करना, ये सारे हमारे कर्तव्यों का पालन करना है। जब हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, और हम ऐसे कर्तव्य के रूप में हमारे गुरु के प्रति कर्तव्य है, इस प्रकार से हम इन सारे विधि विधानों को निभाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गुरु, तो शुरुआत में हमारा स्तर ऐसा होता है कि मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन नियमित रूप से कर्तव्य करने पर धीमे 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 क्या होता है, हमें प्रेम उत्पन्न होता है। हमें थोड़ा धीमे धीमे प्रेम और स्नेह आता है। जैसे कि अगर कोई युवा युवा है, वो किसी युवती के साथ शादी करता है, तो शुरुआत में युवा युवती को जानता नहीं है, लेकिन उनकी अगर शादी होने वाली है, तो अगर कोई अच्छे ख़ानदान से जब आता है, तो कोई बच्चा या लड़का लड़की जो है वो एक में के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, और कुछ साथ में घूमते फिरते हैं, कुछ कार्य करते हैं। उसके पश्चात स्नेह उत्पन्न होता है। अगर आप किसी अमीर खानदानी में देखो, या कोई एकदम सभ्य, तो जब भी हम देखते हैं अरेंज मैरिज होते हैं, अच्छे अच्छे परिवारों में अरेंज मैरिज होते हैं। तो शिल प्रभुपाद ऐसा बहुत बार कहता है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो किसी सोसाइटी के माता के साथ उसको शादी करने का इच्छा हो गया।
तो काफ़ी लोगों ने, तो जो इंग्लैंड का जो प्रिंस था, उसने अपने सोसाइटी के एक लड़की से उसको प्रेम हो गया, तो उसके साथ शादी करना चाहता था। और उसके प्रति बहुत मतलब चर्चा और दंगा होने लगा कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो हम जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने पदवी से उतरना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वो प्रिंस ने एक लड़की के पीछे पागल होने के कारण अपना सारा का सारा पदवी घुमा दिया, प्रेसिडेंट का पोस्ट घुमा दिया। तो ऐसा प्रभुपाद के समय में हुआ था। तो तो जॉर्ज सिक्स नाम के जो राजा थे, फिर वो राजा बने, वो प्रिंस बने, एडवर्ड। जॉर्ज सिक्स और एडवर्ड, ये दोनों भाई थे। और तो क्यों बता रहे हैं हम कि अगर सपोज़ अच्छे से शादी होती है, तो और सारे माता पिता के आदेश अनुसार शादी होती है, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि लड़का लड़की से प्रेम ना करे, ना जाने। लेकिन कुछ 3-4 साल साथ में रहने के बाद एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है। और बच्चा उत्पन्न होने के बाद तो एकदम घनिष्ठ संबंध हो जाता है, कि इतना घनिष्ठ संबंध बनता है कि एक में को हम अलग भी नहीं कर सकते, अगर हम देख भी नहीं पाएंगे। तो ये संबंध बहुत घनिष्ठ बन जाता है। उसी प्रकार अगर हमारा कृष्णा के साथ संबंध जो है, हमें औपचारिक लग रहा है, लेकिन अगर ये औपचारिक तक नहीं रह पाएगा, अगर हम नियमित रूप से इसे करेंगे, तो औपचारिकता धीमे धीमे प्रेम बन जाएगा। हम किस प्रकार से इस सारे प्रणालियों को लेते हैं, प्रोसेस विधि विधानों को लेते हैं, तो तीन तीन स्तर है। सबसे पहला है जागरूकता, अब संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। ये तीन, संबंध, अभिदेह, प्रयोजन, ये हमारे तीन स्तर होते हैं भक्ति के। तो जीव गोस्वामी जो है, जीव गोस्वामी जो है, वो रूप गोस्वामी ने तो काफ़ी बार अन्नाभिलाष शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है वो कहा है, अन्नाभिलाषता शून्य। लेकिन काफ़ी सारे लोग रूप गोस्वामी के इन संदर्भ को नहीं मानेंगे। तो इसलिए जीव गोस्वामी जो है वो काफ़ी सारे, इसीलिए वो अनेक अनेक। अगर अगर कोई भगवान को प्रसन्न करता है, यस्याम वै श्रूयमाननाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। तो ये शेष श्लोक बताता है कि अगर हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं, श्रवण करेंगे, तो भक्ति हमारे हृदय में जागृत होंगी। और साथ साथ में क्या आएगा, हमारे सारे शोक मोह भय से हम ऊपर उठ जाएंगे। इसको कहते हैं दूसरा, द्वितीय। प्रथम लक्षण क्या है कि भक्ति उत्पद्यते होगा। तो लोग सोचते हैं अरे भक्ति करने से शोक मोह चला जाएगा, तो लेकिन यह द्वितीय फल है। लेकिन प्रथम फल जो है, जो भक्त भक्त की इच्छा होती है, भक्त को शोक मोह भय से निकलने का इतना इच्छा नहीं होता है। कृष्ण के बारे में सुनने पर प्रेम उत्पन्न होता है। भक्ति द्वितीय, सेकेंडरी पीपल, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम। तो सुनने का हम सुनते क्यों हैं, हम भक्ति जागृत करने के लिए सुनते हैं, शोक मोह भय के लिए नहीं। और साथ साथ में हमारा शोक भय सब निकल जाता है। तो ऐसा ध्यान आता है। गरुड़ पुराण में जो, अगर कोई भक्ति में जुड़ता है, तो विष्णु के तो उसके भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। इस भगवान को केवल भक्ति में अगर कोई कार्यरत रहता है, तो बहुत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ साथ भक्ति जो है, हमें सिद्धि मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यह जो है, ये प्रथम फल नहीं है। भक्त को कुछ भी कमी नहीं होगा, भक्त को सब कुछ मिलेगा। तो ये सारा सेकेंडरी, ये द्वितीय श्रेणी है। तो भुक्ति, सिद्धि, मुक्ति प्राप्त करना, ये सारा द्वितीय है।
तस्मात् सेवा बुद्धे प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। तो जीव गोस्वामी जो है ये हर शब्द का, तो भक्ति, भक्ति ये जो संज्ञा है, इसका मतलब होता है भज। भज का मतलब सेवा करना। तो जो भक्ति का मतलब सारे आध्यात्मिक मार्गों का सबसे उत्तम मार्ग मतलब भक्ति। भज, भज धातु का मतलब होता है सेवा करना। और सेवा, तो भक्ति, भक्ति जो है इस भज धातु से बाहर निकली है। तो भक्ति का मतलब भी होता है सेवा। भक्ति मतलब सेवा। और भी ये श्लोक जो है गरुड़ पुराण से आते हैं सारे। अभी कोई पूछेगा, अगर कोई अगर पूछता है क्या मैं देवी देवताओं की पूजा भक्ति नहीं कर सकता हूँ, तो गिरिराज महाराज एक अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक रामकृष्ण महाराज जो थे, रामकृष्ण कोई तो थे, वो मद्रास में रहते थे। जब गिरिराज महाराज चेन्नई में थे तो रामकृष्ण नाम का एक आदमी था, और उनके बीच में बहुत बार झगड़ा होता था, क्योंकि वो शिवाइट थे रामकृष्ण। और महाराज उनको हमेशा बोलते थे कृष्णा कृष्णा की पूजा करो। तो धीमे धीमे महाराज बोलते हैं, महाराज कहते हैं कि मैं एकदम स्नेह से बहुत बात करूँगा, क्या कहता है कि ताकि वो भक्त बन जाए। पर काफ़ी बार झगड़ा होता था, क्योंकि ये कृष्णा कृष्णा करते थे महाराज, और प्रभुपाद जो है वो हमेशा शिवा शिवा करते थे। तो जब प्रभुपाद उसके घर पे जब आए, चेन्नई में आए, तो प्रभुपाद ने और इनका और उनका मीटिंग अरेंज किया। तो प्रभुपाद जान लिए कि अरे ये तो केवल शिव के भक्त है। तो प्रभुपाद ने बताया भज का मतलब सेवा करना, प्यार से सेवा करना है। हम कृष्णा के लिए सेवा करते हैं। पूजा, पूजा जो है हम देवी देवताओं की कर सकते हैं। पूजा जो है उसके पीछे कोई हेतु होता है, हेतु की होती है। तो देवताओं के लिए पूजा की जा सकती है, लेकिन केवल भक्ति जो है वो केवल कृष्णा के लिए होती है। और अब उसने पूछा कि अगर मैं शिव के लिए भक्ति करूँ तो क्या होगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि जनरली कोई अगर दारू के दुकान में जाएंगे तो दारू पीने ही जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकता कोई दारू के दुकान में गया और मैं दूध पीने गया हूँ। क्यों? लोग दारू के दुकान में जाते हैं तो दारू पीने जाते हैं। तो अगर कोई शिवा के पास जाता है, जैसे भस्मासुर रावण, तो शिवा के पास अगर जाओगे तो कोई भक्ति जनरली नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अगर, लेकिन अगर आप शिव के पास भक्ति के इच्छा से जाते हो तो कृष्णा जो है, शिव जो है आपको भक्ति मार्ग पर जोड़ देंगे कृष्ण की। तो प्रभुपाद ने अच्छे से समझाया। तो देवी देवता की जो पूजा की जाती है, देवी देवताओं क्षिप्रम मानुषिम लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। तो जिन लोगों को बहुत सारे भौतिक लाभ चाहिए वो देवी देवता कर्मणा सिद्धिम यजन्ते इह देवता। क्षिप्रम ही मानुषम लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। कृष्ण कहते हैं कि जो जिन लोगों को भौतिक लाभ चाहिए और जो कम बुद्धिमान है, ऐसे लोग ही देवी देवताओं के पास जाते हैं। सेवा, सेवा मतलब सेवा जो केवल भगवान के लिए बनी गई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई अगर कोई अगर देवी देवता की पूजा भी करता हो और उसको वो भी इतना पुण्यवान नहीं है, लेकिन अगर कोई भगवान की अगर सेवा नहीं करता तो उसका तिरस्कार किया जाता है। तो कोई अगर व्यक्ति कहता है कि अरे भगवान है तो क्या हुआ, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोले अगर ऐसा नहीं है, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो आपका नाश होना ही होना है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञान आसुरी भाव आश्रिता। तो अगर जो श्रद्धालु नहीं है, तेषाम पुरुषम साक्षात आत्मा प्रविश न भजंती अवजानंती। अगर आप भगवान की पूजा करो, अगर आप नेग्लेक्ट करो, अगर आप भगवान का अपराध करो, स्थानात भ्रष्ट पतंती अदा, अगर भगवान का आप अपराध करते हो तो आपके स्तर से नीचे गिर जाओगे, आप प्राणी योनियों में घुस जाओगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। संसारेशु नराधमा, भगवता में काफ़ी काफ़ी श्लोक आते हैं। तो जो व्यक्ति लोग कहते हैं कि भगवान, तो जो सोचता है कि भगवान को पूजा करना, भक्ति करना एक विकल्प के समान है, नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है। आपके अगर आप समाज की सेवा करोगे, आप देश की सेवा करोगे, या तो आप किसी देवी देवताओं की पूजा करोगे या कुछ, तो अगर आप भगवान की पूजा नहीं, सेवा भक्ति नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप सेवा करोगे। तो जीव जो है हमेशा आधीन में रहता है। अगर आप कृष्णा के अधीन में रहो या तो मायाधीन के रहो। तो अगर हम, जो लोग कहते हैं कि मैं ना ही देवी देवताओं की पूजा करता हूँ,
ना ही मैं भगवान की पूजा करता हूँ। अगर कोई ऐसा कहता है तो ऐसे अनेक अनेक लोग जो ना ही देव देवता की पूजा करते हैं ना ही भगवान की, लेकिन ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियन के पीछे जा जाकर अपना जी हिलाते हैं और एकदम उनके सेवा बन जाते हैं। क्यों? उनको टिकट चाहिए, टिकट। तो कभी ना, हमेशा किसी ने अपने अपने पूछ हिलाना पड़ता है। क्यों पूछ हिलाना? मतलब एकदम गिड़गिड़ा के लोगों को मांगना। अगर हम कृष्णा के दास नहीं बनेंगे तो हम पॉलिटिशियन और अलग अलग लोगों के बनेंगे। तो प्रभुपाद ने चैलेंज किया कि जो लोग कहते हैं कि मैं क्लास में नहीं आना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे नहीं आना चाहता हूँ, तो क्या करेगा वो? किसी माता के पीछे भागेगा, किसी स्त्री के पीछे। वो ऐसा कौन व्यक्ति है इस दुनिया में जो कह सकता है कि मुझे किसी से भी आकर्षण नहीं है? केवल जो झूठ लोग बोलते हैं ऐसे ही हो सकता है। किसी न किसी से हमारा आकर्षण निश्चित रूप से होना ही है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे आप भगवान के पीछे इतना रोते क्यों हो? तो देखो हम देखो, आप लोग तो एकदम रोते रहते हो भगवान के लिए। हम देखो हम कितने मजबूत है, कि हम मजबूत है, हम कितने शांत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि जीवन में शांति शांति ही केवल जीवन का उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शून्यतम जगत सर्वम गोविंदम विरमण में। तो हमें गोविंद से विरह विरह करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर हम गोविंद से विरह नहीं चाहेंगे तो किसी स्त्री के पीछे हमें विरह होना लाए। अगर आप गोविंद के पीछे भागो या तो किसी स्त्री के पीछे भागो। तो ऐसा शास्त्र चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं किसी के पीछे भी नहीं भागता हूँ, तो केवल ये चीटर है, ये पाषांडी है। आरुण कृच्छेन परम पदम तथा अनादिता अंग्रया। तो ब्रह्मवादी जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो हर व्यक्ति को किसी न किसी की सेवा करना है। तो सेवा किसकी करना है, ये हमारे पास विकल्प है। तो अगर हम किसी व्यक्ति या किसी देवी देवता की पूजा ना करें और लोग हमें पागल कहे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान की पूजा ना करता तो वो तो उसका तिरस्कार किया जाता है। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो भक्ति का मतलब क्या? भक्ति मतलब सेवा की जाती है जो केवल सुप्रीम लॉर्ड भगवान विष्णु के, और सबसे प्रथम प्रथम उसकी जो ये है, वो उसको कहते हैं सेवा। और बाकी सब जो चीज़ें भक्ति करने पर मिलती है वो अलग अलग लोगों को मिल जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे कि चार क्लेशाग्नि। तो हम शुद्ध भक्ति रसामृत सिंधु में देखते हैं कि सबसे पहला प्रथम जो लाभ मिलता है वो है क्लेशाग्नि। कि भक्त अगर भक्ति में जुड़ता है तो क्लेशाग्नि होता है, मोशुबदा होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण मिलता है वो है सेवा। किसी भी भक्त को अगर सेवा करने का अवसर मिला तो सबसे बड़ा अवसर मिला है। शिल प्रभुपाद बार बार बोलते हैं नरा नरा धमा माया परितज्ञाना। जैसे मैं जब जब मैं मेरे भक्ति में जब मैं नया नया था तब सुनता था तो मुझे लगता कि कितना मुश्किल मुश्किल श्लोक है ये, कितना डांटते हैं प्रभुपाद। लेकिन ऐसा नहीं है। कि हम जो जीव है इस दुनिया में बहुत संघर्ष कर रहा है। कृष्णा के विपरीत जाकर कृष्णा से उसने अपना चेहरा पलटने की वजह से वो जीव जो है बहुत संघर्ष करता है। इसलिए प्रभुपाद जो है इतना स्ट्रांगली बोलते हैं कि नयमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। कि जैसे कि अगर कोई गधा है, वो गधा बहुत गधे के समान परिश्रम करता है, और बहुत परिश्रम करता है, और उसको उसके पश्चात क्या मिलता है? केवल थोड़ी घास खाने मिलता है, तिनका खाने मिलता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जीव भी जो है वो इस छोटे छोटे आनंदों के लिए इतना संघर्ष करता है भौतिक जगत में। तो जिन लोग को जिन लोगों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है वो जान पाएंगे कि कितना आसानी से जी पाएंगे जीवन। तो इतना बिना कोई मेहनत किए, ना जॉब को ना जाने पर, आपने पालन पोषण का बिना कोई चिंता किए, बस केवल कि भगवान की भक्ति में जुड़ो, सब कुछ अपने आप मिलेगा। केवल आप भगवान की सेवा करो, आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो ऐसे शिला प्रभुपाद कहते हैं सैलरी जो है, आपका जो तनख्वाह होती है, तनख्वाह आपको क्या कहते हैं, आपका पालन पोषण नहीं करता है। कृष्णा आपका पालन पोषण करता है। कोई अगर मिलेनियर हो, बिलेनियर हो, वो क्या कहते हैं कितना भी कमाता हो, लेकिन वो केवल क्या, उसको वेजिटेबल सूप पीना पड़ता है। तो लोगों के पास पैसा है लेकिन वो भोग नहीं कर पाते। तो जो लोग भोग नहीं कर पाते, जिसके पास पैसा नहीं है, वो लोग आराम से खा पाते हैं। तो हम इस दुनिया में देखते हैं कि जो हमारा पालन पोषण है, अगर कोई भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, नाम जप कर रहा है और भगवान की सेवा कर रहा है, तो सब लोग ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों को करुणा होती है, और वो उनको बुलाकर कोई ना कोई दान दक्षिणा करते हैं। राधा गोविंद महाराज कह रहे थे एक बार एक लेक्चर में कि अगर कोई व्यक्ति जो है
अगर कभी कभी किसी व्यक्ति को 8 से 10 घर होते हैं, अलग अलग भारत में अलग अलग ठिकानों पर 8-10 घर होते हैं। इतना सारा फालतू में बना के रखता है बड़े बड़े घर, इधर उधर बना के रखता है घर, इतना ज़रूरत भी नहीं है, एक ही घर में रह पाएंगे लेकिन 10-15 घर बना के रखते हैं। लेकिन जब घर बना देते हैं उसके पश्चात जो घर है वो गंदा बन जाता है, कोई यूज़ नहीं करता है उसको। तो तो किसी को रेंट पे भी नहीं देते, किसी को बेचते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको, तो कभी कभी लोग डरते हैं कि अगर अगर कोई हम किसी को किराए पर दिया तो वो रह लेगा। तो अगर किसी कोई साधु महात्मा होता है तो साधु महात्मा को कहते हैं कि आप आइए, आप हमारे घर पे रह लीजिए, आप सेवा कीर्तन कीजिए, जब तक हम नहीं आते तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा हम बहुत बार देखते हैं, अनेक अनेक धनी लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको करुणा आती है। तो अगर इस प्रकार अगर कोई साधु है या तो अगर तो उसको खाने के लिए रहने के लिए सब कुछ भगवान उसका अरेंजमेंट करते हैं। और इसके पश्चात बहुत बार लोग पापी पेट का सवाल है, पेट का सवाल है ऐसा बोलकर कितना मेहनत करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गधे का उदाहरण दिया जाता है। गधा जो है कभी वो विचार नहीं करता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसी प्रकार मनुष्य कभी जीवन का उद्देश्य नहीं करता है, इसलिए गधे को एक मूर्ख प्राणी कहा गया है। तो भक्ति कैसे जागृत होती है हमारे हृदय में, इसके बारे में अभी चर्चा होगी। सब लोग, क्यों कुछ ही लोगों में भक्ति की जागरूकता हमें दिखती है, इतने सारे लोग हैं। यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये मैंने अलग अलग, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, अगर किसी को थोड़ा भी अगर आकर्षण है तो वह भक्ति कर सकता है। किसी भी भक्ति के अंग पर अगर हमें थोड़ा सा भी आकर्षण है तो हम भक्ति कर सकते। किसी को अर्चन वगैरह अच्छा लगते हो, किसी को प्रसाद अच्छा लगता हो, किसी को कीर्तन अच्छा लगता हो, और किसी को कीर्तन, किसी को अध्याय किताबें अच्छा लगती हो, अगर हमें किसी भी एक चीज़ के प्रति भी अगर आकर्षण आ जाए तो हमारी भक्ति चालू हो जाती है। हमें केवल थोड़ा सा आकर्षण चाहिए। अभी प्रश्न आता है कि ये आकर्षण कैसे आएगा। आकर्षण जो है, अगर हमने कोई पूर्व जन्म में अगर थोड़ी भी भक्ति की है तो हमें आकर्षण आ जाएगा। तो अगर लोग पूछेंगे ठीक है मुझे पिछले जन्म में कैसे भक्ति मिली, तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण आते हैं। इंद्रदुम्न महाराज का उदाहरण आता है कि इंद्रदुम्न महाराज जो थे उन्होंने जंगल में गए और उन्होंने बहुत तपस्या की, भक्ति की। अगस्त्य मुनि और उधर उनके शिष्य लोग आते हैं और उनको, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज उनका स्वागत नहीं कर पाया अच्छे से, और उनको शाप मिला और वे एक हाथी के समान गजेंद्र बन जाते हैं। तो उनके पास सुकृति थी जो उनके पूर्वज जन्म में उन्होंने उन्होंने श्लोकास श्लोकास का पठन किया। तो उसको जो इंद्रदुम्न महाराज ने श्लोकास जो पाठ किए, उन्होंने अगले जीवन में एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधि भी तदा परमं जाप्यम प्राजन्मन अनुशिक्षितम। प्राजन्मनी मीन्स पूर्व जन्म में उन्होंने जो भी भक्ति की वो उनको अगले जन्म में काम आती है। तो उन्होंने पूर्व जन्म में जो भी साधना की वो उनको अगले जन्म में उसका उपयोग आया। तो तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, तो उसका उत्तर आता है भग अहेतु की कृपा, किसी वैष्णव की कृपा। और हेतु की कृपा का मतलब क्या होता है? कुछ लोग अगर किसी ने कोई कृष्ण की सेवा कर दी है तो उसको एक अहेतु की कृपा मिलती है। तो मर्सी, लोगों को लगता है कि लोग बहुत बार कहते हैं प्रभु प्रभु जी आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारे नए नए नवविवाहित जो लोग होते हैं बोला कहते हैं मैं मेरी पत्नी, आप हमें कुछ आप हमें कृपा दीजिए। हम कृपा कैसे दिखाएंगे? हम कुछ आदेश दे सकते हैं, भगवान का महाप्रसाद दे सकते हैं, भगवान का हार दे सकते हैं, पुष्प दे सकते हैं। तो ये सारे कृपा के चिन्ह हैं। या कभी मैं किसी को किताब देता हूँ, जीवन के 4 उद्देश्य क्या है विवाहित जीवन के। तो ऐसे मर्सी का मतलब क्या होता है, कृपा का मतलब क्या है कि अगर आप उस कृपा का इस्तेमाल करके आप उससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी को किताब दी, अगर जो पति पत्नी जाकर अगर घर पर जाकर किताब पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं और अच्छे से भक्ति जोड़ते हैं तो उसका मतलब कृपा होती है। और किसी को मैं अगर प्रसाद देता हूँ तो अगर प्रसाद को सेवन करते हैं, श्रद्धापूर्वक लेते हैं
और श्रद्धापूर्वक लेने के पश्चात उनका अपना सेवा भाव जागृत करते हैं तो उनकी प्रगति होती है। और मैं किसी को अगर मैंने उपदेश दिए, अगर उस उपदेश को उन्होंने अच्छे से सुनकर उसका पालन किया तो उनको कृपा मिलती है। तो कृपा जो है वो आदेश हो किसी कार्य के रूप में या किसी इंस्ट्रक्शन के रूप में मिलती है। जैसे कोई बच्चा बोलता है, जो कोई बच्चा है वो बोलता है कि मुझे आप कुछ मुझे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो कृपा का मतलब ठीक है, आइए सेवा में जुड़िए, गार्लैंड बनाइए भगवान के लिए। तो कृष्ण सेवा के रूप में हमें सेवा कृपा मिलती है। अगर कोई ऐसा जब करने लगता है तो उनको भगवान की सेवा के प्रति रुचि आसक्ति पैदा होती है। तो हमें कॉजलेस मर्सी, कॉज अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या लगेगा? अज्ञात सुकृति का मतलब क्या होता है? अज्ञात सुकृति मतलब हमने सेवा की पर हमें पता भी नहीं है कि सेवा क्यों होगा। कोई पात्रता नहीं है। अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब भक्त लोग जो हैं वो बहुत दयालु होते हैं। जब रथ यात्रा चल रही होती है तो अगर हम बहुत बार प्रसाद ऐसा फेंकते हैं ऊपर से, लोग जिसको मिला जितना खाना है खाओ। तो एक बार एक हैदराबाद में हमारा एक लाइफ मेंबर है, वो रथ यात्रा के रथ पर बैठता है और वो वहाँ पे पैकेट फेंकता है ऊपर से सबको प्रसादम के। तो उनको ये इतना आकर्षित कर दिया कि भगवान कितने अच्छे हैं। भगवान आ रहे हैं रास्ते पे और अपने भक्तों के द्वारा सब प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि लोग जो है अपने दुकान से बाहर भी आना नहीं चाहते, लेकिन प्रसाद उधर पहुंच जाता है। तो ये तो एक कृपा की एक पूरी वर्षा है, इतना कृपा का एक बाढ़ आ रही है। तो कितने करोड़ करोड़ रुपए हम बनाते हैं। और उसने फिर आज देखा बड़ा बड़ा मंदिर बनाया। तो खुद एक धनी व्यक्ति है, लेकिन उनका जो हृदय है बहुत कोमल है और बहुत भक्ति है। तो जब भी रथ यात्रा आती है तो केवल वो एक सेवा करते हैं, रथ पर बैठ के प्रसाद वितरित करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है ये सेवा का कृपा बांटने का उनको बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार तो हम जो कृपा जो है उसका वितरण करते हैं प्रसाद के रूप में। और अगर हम किसी भक्त के समक्ष आते हैं, हम किसी भक्त को मिलते हैं, अगर किसी हमको भक्तों को ट्रेन में मिलता है, कोई हमें किताब देता है, हमें अलग अलग रूप से हमारे भक्त हमारे जीवन में आते हैं और हमें हमारी कोई पात्रता न होने के पश्चात भी हमें पात्रता प्रदान की जाती है। और यहाँ पर और एक उदाहरण है, जैसे नारद मुनि, भक्तिवेदांता जो है भक्तिवेदांता जो है उनको बुलाया गया था। नारद मुनि वो आए थे, अपनी इच्छा से आए थे नारद मुनि के घर पर। और चतुर्मास में वो उधर रहते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनको नारद मुनि जो दासी पुत्र थे उन्होंने प्रणाम किया, सेवा की। अगर हम देखेंगे जो अहेतु की कृपा जो है वो हमारे जीवन में कैसे शुरू होती है, और अहेतु की कृपा करने के पश्चात हम भक्ति में जुड़ते हैं, उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। और इसके पश्चात हमें आकर्षण आकर्षण पैदा होता है हमारे हार्ट में, हृदय में। तो हमारे एक बैंक अकाउंट के सामने है, बैंक अकाउंट में अगर हम थोड़ा पैसे डालते हैं तो हमें कुछ समय के बाद इंटरेस्ट मिलना चालू होता है। तो अगर हम थोड़ा सेवा करेंगे तो हमें थोड़ा आकर्षण बढ़ेगा, अगर हम ज़्यादा सेवा करेंगे ज़्यादा आकर्षण मिलेगा। तो ऐसा हमारा ये खाता बढ़ता जाएगा, आकर्षण का खाता। कैसे? अगर हमें एकदम साधना भक्ता कैसे बनना चाहिए? जो हमें थोड़ा सा भी अगर स्वाद आता है, अज्ञात सुकृति के पश्चात हमें थोड़ा भी स्वाद आता है, अगर हम सेवा में जुड़ते हैं तो हमारा रुचि बढ़ता है। और और हम एकदम पक्के भक्त बन जाते हैं ऐसे करने पर। तो शुरुआत में हम जो है भक्ति के मतलब हम 4 नियम पालन करते हैं, साधना कार्ड भरते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं। और हम वीकली प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। 3 सी, कॉन्टैक्ट, कल्टीवेट एंड केयर। 3 सी हम प्रचार में यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमें कृपा मिलती है वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब तो कुछ लोग हमारे केवल संपर्क में आते हैं, उसको कहते हैं कांटेक्ट। तो कुछ लोग से केवल संपर्क में आते हैं लेकिन उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग संपर्क में रहने के बाद उनका कल्टीवेशन चालू हो जाता है, वो रेगुलरली प्रोग्राम्स को आते हैं। और कुछ समय के बाद केयर। केयर मतलब हमें भक्तों का ख्याल रखना। तो ऐसे भक्त दीक्षित हो जाते हैं और भक्ति में जुड़ जाते हैं।
कॉन्टैक्ट, कल्टिवेट एंड केयर। तो जो एकदम दृढ़ साधना भक्ता है तो वो इन तीन स्तरों से जाता है। तो तत्कर्तम बुद्धि संयोगम पुनर्च भूयात् साम सिद्धि कुरु नंदन। तो ऐसा जन्म लेने के बाद हमें भक्ति, भरत महाराज का उदाहरण आता है शास्त्रों में। और पूर्वाभ्यास से न तेनैव, पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास जो हम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जानता है अहो कष्टम भ्रष्टो हम आत्मवतान अपयतान समस्त संगस्य विप्रत पुण्य आरण्य, तो कितना मैंने कष्ट किया, कैसे मैं इस मृग शरीर में पहुंच गया, ऐसा भरत महाराज आलाप करते हैं। तो हमें हमारा पूर्व जन्म याद आए भी ना याद आए या ना भी आए, लेकिन हम हमें बार बार बुरा लगता है कि हमने कैसे पाप किए हैं। एक उदाहरण के अनुसार अगर भक्त था, तो अगर आज वो भौतिक कार्यों में जुड़ा है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छे से रह नहीं पाता है वो भौतिक जीवन में। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कैसे छोड़ूं, मैं इस भौतिक संग को कैसे छोड़ूं। लेकिन जैसे ही ऐसा व्यक्ति जो है भक्तों के संग में आता है तो तुरंत ही वो भक्ति में जुड़ जाता है। जैसे हम बहुत बार मैं ट्रेन में जाता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक्स देखते हैं और बहुत बार कहते ओ ये किताब मेरे पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने बाकी सब किताबें पहले देखी है। तो ये आकर्षण पैदा होता है। तो कुछ लोगों ने हमारे पूर्व जन्म में हमने बहुत भक्ति की है, तो हम पिछले जन्म में हमने केवल सिर्फ पठन किया होगा, तो अभी केवल पठन में नहीं रहेंगे, हम पठन करके श्रवण करके और अच्छे से दृढ़तापूर्वक भक्ति करेंगे। तो हम इसलिए देखते हैं कि भक्त जो है उसको एक एक स्पेशल कंसेशन मिलता है। अगर कोई भक्त चाहे वो प्राणी भी क्यों ना बन जाए अगले जन्म में, हाथी बन जाए, मृग बन जाए, और तो हमारे पूर्व जन्म का हम जो स्मृति जो हमें आती है, स्मृति जो हमारे पूरा जीवन की स्मृति जो आती है हमें, और कलन जो भरत महाराज को दी गई थी कलंजर माउंटेन में उसको तो हम सब लोग हमारे जन्मभूमि से आकर्षित होते हैं और हमें हमेशा बहुत आसक्ति होती है। तो उसने भरत महाराज ने अपने जन्मभूमि को छोड़कर साधुओं के संग में गया। तो जब भरत महाराज एक मृग बन चुके थे, तो इसका मतलब क्या, उनको ये जो भक्ति, उन्होंने किसी दूसरे दोस्तों के साथ में भी दोस्ती नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि मेरे आध्यात्मिक प्रगति बंद हो जाएगी। ऑस्टेरिटी किया, तपस्या किया, केवल सूखी सूखी घास खाई, उन्होंने ताजा ताजा घास नहीं खाई। क्यों? क्योंकि और साधुओं का संग किया, और उन्होंने बहुत बहुत एकदम तीव्र रूप से भक्ति की। और बार बार वो रोते थे कि मैंने क्या कर दिया, मेरा सारा पैलेस छोड़ दिया, मेरे पत्नियों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। तो मैं पागलों के समान, क्या कहते हैं, एक मृग से आकर्षित हो गया और मेरा जन्म मृग की तरह हो गया। तो बार बार वो पश्चाताप करते थे, और उन्होंने इस तरह अगले जीवन में शुद्ध भक्त का शरीर प्राप्त किया। तो जो तो साधारण कोई मृग होता है उसको ये सब समझ नहीं पाएंगे। तो हम ये सारे चीज़ों से देख पाएंगे, भरत महाराज के जीवन से समझ सकते हैं कि जो भगवान जो है बहुत दयालु है। भगवान जो है सब सभी व्यक्तियों को भगवान के निकट लाने में प्रयास करते हैं। कृष्ण भावनामृत के लिए क्या प्रथम पात्रता चाहिए? हमें भक्ति के लिए कोई पात्रता की जरूरत नहीं है। कम से कम हमें लगना चाहिए कि अरे प्रभुपाद जो है अमेरिका से आए हैं, 2 हार्ट अटैक करके आए हैं और कुछ संदेश देने को आए हैं। तो अगर कोई इस भावना से भी अगर लेता है, केवल भावनात्मक होकर भी अगर भगवान भक्तों का सेवा करता है, तो उसका अगर कोई पीछे हिसाब किताब भी ना हो भक्ति का। लेकिन जैसे 1966 में बर्कले प्रभुपाद जब एक लेक्चर कह रहे थे, वहाँ पर एक भारतीय नागरिक खड़ा हो जाता है और प्रश्न पूछता है कि स्वामी जी,
आज हम देखते हैं जो हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो इतना प्रगतिशील हो गया है, तो कौन सुनेगा आपका भगवद गीता? कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना है तो बोलो, भगवद गीता के बारे में कौन सुनेगा? प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ हाँ, आप जो है आप टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो, इसलिए आप टेक्नोलॉजी का पढ़ने के लिए आप भिखारी समाज में आए हो इधर, बस कुछ डॉलर कमाने के लिए। मैं यहाँ पर भिखारी के रूप में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर देने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ देने आया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तुम भिखारी बन चुके हो, और मैं यहाँ पर भगवान का ज्ञान, भगवान लोगों को अच्छे स्तर, जीवन का स्तर और उनको खुश बनाने के लिए ऐसे में अलग भक्ति देने आया हूँ। अगर आप केवल टेक्नोलॉजी से आ सकते हो तो आप केवल भिखारी बने रहोगे, तो आप बने रहो भिखारी। मैं तो कुछ देना चाहता हूँ लोगों को, तो प्रभुपाद बार बार बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जब कोई भारतीय नागरिक जब अमेरिका जाता है या फॉरेन जाता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कितना पैसा सुख सुविधा जो मिलती है, उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन आप कितना भी कमाओ, वो कुछ समय में उसका नाश होने वाला है, 10-20 साल में तो उसका सबका नाश होने वाला है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो जो बच्चा था, वो जब प्रभुपाद जो है इतना सब कुछ मूल्यवान वस्तु ज्ञान दे रहे हैं, वो ऐसे जो भारतीय नागरिक ने इंडिया में तो छोड़ दिया, और फॉरेन में आने के बाद भी इसने भगवान का ज्ञान नहीं लिया, तो इसको अभाग्य कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तो जो भाग्यवान व्यक्ति जो है वो इन सारी चीज़ों को स्वीकार करता है। तो एक बार एक बच्चा जो है स्वामी प्रभुपाद को प्रश्न पूछता है कि मैं कैसे हमारे दोस्तों को छोड़कर मैं भक्तों के संग में आ सकता हूँ, और मुझे डर लगता है कि मैं इतना दृढ़ भक्त नहीं बन पाऊंगा। प्रभुपाद तो कृष्ण प्रभुपाद ने कहा और उसको, काम गतिम कृष्ण गच्छति, कि मुझे मैं इतना अच्छा भक्त नहीं बन पाऊंगा। तो प्रभुपाद ने बताया कि अर्जुन ने कृष्ण को यही पूछा। तमाल कृष्ण महाराज की जय। तो ये बच्चा जो था तमाल कृष्ण महाराज थे। तो इसी प्रकार कोई भी अगर व्यक्ति क्यों ना हो, वो भक्ति को थोड़ा भी अगर उसमें प्रामाणिकता है तो भक्ति कर सकता है। तदृच्छया मता कश्यतुमान धनेर्भिन्नो नाति भिन्नो भक्ति योग से सिद्धिता। अगर कोई कैसे भी प्रकार, अगर किसी भाग्य के कारण अगर कोई भगवान सुनने या भगवान का नाम स्मरण करने के प्रति अगर आसक्ति पैदा करता है, और बिना आसक्ति के भौतिक जगत से, तो हमें भक्ति प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति जो बहुत पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है जीवन से, तो वो हिमालय जाएगा। और जो कोई व्यक्ति भौतिक जगत से बहुत आसक्त हैं, तो यस्याहम अनुगृणामि हरिष्यत धनम शनै। तो कुछ लोग डर जाता है कि भक्ति में आएंगे तो भगवान मेरे से सब कुछ छीन लेगा, तो बहुत लोग मंदिर में आने से डरते हैं। तो जो बहुत आसक्त लोग हैं वो भी मंदिर में नहीं आते, जो बहुत बहुत विरक्त है वो भी नहीं आ पाते। तो ऐसा व्यक्ति जो भौतिक जगत से त्रस्त हो चुका है, लेकिन भगवान भक्ति के लिए ढूंढ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर पाएगा। तो हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक हमें सुनना चाहिए। श्रद्धा का प्रभुपाद कैसे अनुवाद करता है? श्रद्धा मतलब हमें सत्व गुण के जीवन में, सत्व गुण के जीवन में हमें श्रद्धा रखना, ना ही रजोगुण या तमोगुण के जीवन शैली में। जो लोग जो है तमोगुण का जीवन शैली प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमेशा वो गलत कार्यों में जोड़ते हैं। लेकिन हम जो जिस व्यक्ति को सत्वगुणी जीवन शैली में श्रद्धा है, तो ऐसे उसको श्रद्धा कहते हैं। तो तो भाग्य भाग्य कब हमें जागरूक, भाग्य का मतलब, अगर हम किसी अ- अगर हम किसी ज्ञानी को मिलते हैं तो हमें मोक्षान मोक्ष सुकृति मिलती है। अगर हम कर्मी को मिलते हैं तो भोगान मुख सुकृति मिलता है। और अगर हम किसी भक्त को मिलते हैं तो भक्ति उन्मुख सुकृति हमें प्राप्त होती है। भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं इधर, दीक्षा दे रहे हैं वो इस फोटो में प्रभुपाद को दीक्षा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है दूसरे भक्तिसार ठाकुर ने प्रभुपाद को दीक्षा दी, प्रभुपाद ने भक्तोन्मुख सुकृति दूसरे भक्तों को दी। जो व्यक्ति भौतिक किसी व्यक्ति को अगर शुद्ध भक्त का संग मिलता है, और वो अगर वो सुनता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम जाता है। तो सबसे प्रथम प्रथम जो होता है वो हमें सुनना चाहिए। सब कुछ शुरू होता है सुनने से। अगर हम अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो सब कुछ हमें हमारे जीवन में प्राप्त होगा। काया माचा मनसा, हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
काया वाचा मनसा को हमें जो अनुकूल चीज़ें उनमें लगाना चाहिए और प्रतिकूल चीज़ों से, जैसे प्रजल्पा है तो प्रजल्पा वाचा निवृत्ति, हमें प्रजल्पा को प्रतिकूल है, भगवान का नाम कीर्तन करना ये अनुकूल है, तो हमें इनको लगाना चाहिए भगवान में, सेवा में। भगवान को दंडवत प्रणाम करना, इसको काया प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसी प्रकार हमें हमें कोई कृत्रिम रूप से भक्ति जागृत नहीं होती है। दूध के अंदर छाछ, दूध के अंदर माखन, माखन होता है। अगर कोई बोलेगा कि दूध के अंदर माखन कहाँ है, मुझे तो दिखता नहीं है, नहीं, अगर आप दूध को मंथन करते हो और उनको चर्न करते हो तो धीमे धीमे माखन आएगा। तो प्रेम भक्ति जो है हमारे हृदय में वास्तविक रूप से है, लेकिन अगर हम जब भक्ति में जुड़ते हैं तो वो प्रेम भक्ति हमारे हृदय से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है एक चुंबक का या माता या बच्चे का। तो बच्चा जो है माँ के प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होता है। उसी प्रकार जो बच्चा है वो जाएगा, वो हमेशा ढूंढेगा कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। तो और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति जो है वो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। स्वतस्थ अपेक्षा शून्य स्वतंत्र च, भक्ति जो है किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। अगर कोई भक्ति को गंभीरतापूर्वक लेता है तो उसको ज्ञान वैराग्य सब कुछ ऑटोमेटिक, आसुदेव भगवती भक्ति योग प्रयुक्त जनते आशु वैराग्यम ज्ञान चाहिए हेतुकम, वैराग्य और ज्ञान उसको आ जाएगा। तो जब कोई तीव्र रूप से भक्ति नहीं कर रहा है तो कुछ वो ज्ञान और वैराग्य का भी पालन करता है। श्री प्रभुपाद के सारे जो प्रवचन जो है वो तपस्या, तो हमारा जो शुरुआत में हमारा भक्ति पर इतना श्रद्धा नहीं होता है, तो अगर हम भक्ति को तीव्र रूप से करेंगे तो ज्ञान वैराग्य भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रभुपाद यहाँ पर भागवत से, अगर कोई शुद्ध भक्ति से अगर किसी व्यक्ति को उसकी कृपा नहीं, मही यशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम गृणीत यावत, जड़ भरत भी कहते हैं रवगुणा को, रवगुणय तत्रय तपस्या न याति न चेजयात निर्विपणाग्रात चंद्र निविलास सूर्य विना मत सेव पाद रजोभिषेकम। तो हमें शुद्ध भक्त का कृपा प्राप्त करना चाहिए, और ऐसा कृपा प्राप्त करने पर हमें भक्ति का स्तर प्राप्त होगा। तो सबसे शुरुआत जो है हमें थोड़ा सा आकर्षण चाहिए, और कंटिन्यू करना ये भी थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम भक्तों के संग में हैं, हमें भक्ति में जुड़े रहने के लिए क्या चाहिए, भक्ति में जुड़े रहने के लिए हमें थोड़ा सा आकर्षण चाहिए जीवन। बस जब हम भक्ति में जुड़ा रहना चाहते हैं इसका मतलब क्या, कि हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहते हैं, और ऐसा करने पर हमारी भक्ति तीव्र बन जाती है। तो कुछ कुछ नारद भक्ति सूत्र में आता है, अगर किसी महान वैष्णव की कृपा से हमें हम भक्ति में जुड़ते हैं, या कभी कभी हमें डायरेक्ट भगवान की भी दया मिल जाती है और उससे हम भक्ति में जुड़ जाते हैं। कुछ उदाहरण देंगे, तो उदाहरणार्थ तो चार कुमार जो थे, उन्होंने तुलसी भगवान के पद कमल से उन्होंने तुलसी का सुगंध लिया और उन्हें भक्ति मिल गई। तो कभी किसी भगवान की कृपा द्वारा भी किसी को भक्ति मिल जाती है। तो भक्ति जो शास्त्रों के द्वारा भी हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोगों को केवल शास्त्रों से उसका संबंध है, केवल प्रभुपाद की किताब पढ़ता है और भक्तों 16 माला चालू कर देता है, सब कुछ चालू कर देता है, शास्त्रों के द्वारा भी हमें मिलती है। भगवद गीता का अगर हम पाठन करते हैं तो हम 16 माला, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं वो 16 माला चालू कर देते हैं। कितने सारे लोग हैं जो किसी आइलैंड में रहते थे, भगवद गीता पढ़ने लगे, कोई भक्तों का संपर्क नहीं था, केवल शास्त्र पढ़कर भक्त है। शास्त्र जो है, शास्त्र भी ये जो प्रभुपाद के तात्पर्य उसमें दिए गए हैं। तो लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से लोगों को भक्ति प्राप्त होती है, कोई कृष्णा के द्वारा, कोई भक्तों के द्वारा, कोई शास्त्रों के द्वारा। तो किसी भी प्रकार अगर हमें ये जो बीज भक्ति लता बीज हमें अगर मिल जाए
भक्तों का संग से द्वारा, कृष्णा के द्वारा, या भक्तों के संग द्वारा, या शास्त्रों द्वारा। तो हमें इस बीज प्राप्त करने के बाद हमें इसको ग्रो करना है, हमें इसे बड़ा करना है। अगर हम इस बीज को अगर बीज का पोषण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और कुछ कुछ ऐसा कभी होगा कि कुछ लोगों को कभी भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, और कोई बहुत निकट एकदम दूर दूर की अवस्था में रह रहा है कि उसको ना ही कोई संग भक्तों का संग है। तो कृष्णा कृष्णा ऐसे व्यक्ति के लिए तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन च भास्वता। तो भगवान कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल भगवत का संग अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे और जो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएगा शास्त्र, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान मदद करता है। कैसे? परमात्मा रूप से। तो परमात्मा रूप से भगवान ऐसे व्यक्तियों को भी ज्ञान दे देते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक होने चाहिए, उनको प्रामाणिकता प्रदर्शित करनी चाहिए, और हमेशा भक्ति में जुड़ा रहना चाहिए। जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण जो थे, उनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान की भक्ति दोनों तीव्र रूप से की। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण शास्त्र में आते हैं। जो व्यक्ति बिना पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छापे, लेकिन एकदम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने हमेशा भक्ति प्रेम में भक्ति में जुड़े रहे। और क्यों ऐसा होता है कि भक्ति हमें हमारे जीवन में आती है? तो भक्ति का ये करुणा करुणा वाला एक ऐसा पहलू है। तो भक्त जो है किसी व्यक्ति को भक्त जो लोग हैं वो अपना कृपा दूसरों को क्यों देते हैं? क्यों ऐसा भक्त बाहर निकल कर अपना अपने साधना पर केवल क्यों फोकस नहीं करते? क्यों लोग भगवान जैसे प्रभुपाद अमेरिका क्यों गए? तो भक्ति का ऐसा स्वभाव ही है कि भक्ति का स्वभाव है करुणा वाला, कि क्योंकि राधा रानी से उसका उत्पजन होता है, तो क्योंकि राधा रानी बहुत दयालु है, तो भगवान राधा रानी के जो अनुयायी है वो भी बहुत दयालु हो जाते हैं, और भगवान की कृपा वो देना चाहते हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा शेयर करना चाहता है भक्ति कि अम्बरीश महाराज का जो अध्याय आता है, व्याख्यान, भक्तों के जो दो गुण हैं, जो दो गुणों से भगवान बहुत आकर्षित हो जाते हैं। एक सबसे पहला जो है वो करुणा। भक्तों की जो करुणा है वो भगवान को बहुत आकर्षित करता है, और भगवान कहते हैं कि मेरे पास भी ये जो गुण है मेरे पास भी नहीं है। इतना मुझे भी इतनी आतुरता नहीं है कि जो मैं उन लोगों के पीछे भागूं जो भक्ति में रुचि नहीं रखते। लेकिन तो भक्त जो है वो बहुत मेहनत पूर्वक, बहुत तपस्या करने के पश्चात वो भगवान की भक्ति में जुड़ता है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे जुड़े। हमें कोई रुचि नहीं थी तो भी हमें खींच कर हम भगवान हमें बार बार इसका स्मरण करना चाहिए कि हम कैसे भक्ति में जुड़ गए। हमें कोई इच्छा नहीं थी तो भी हमें भक्तों ने हमें भगवान की भक्ति में जुड़ा दिया। दूसरा जो गुण है, भगवान कहते हैं दूसरा भक्तों का जो गुण है कि वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, मोक्ष की वांछा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। तो कोई भी चीज़ जो है भगवान के भक्तों की हृदय को आकर्षित नहीं करता है, विष्णु कहते हैं। तो भगवान भक्ति का जो स्वरूप ही ऐसा है कि वो एक कंपैशन, करुणा भाव लोगों के जीवन में लाता है, और वो सारे लोगों के प्रति जाता है। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण जो आता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे वैकुंठ में भी नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नैतन विहाय विमुक्षणेत अशोचे त्वत विमुख चेन्द्रियात। मैं ऐसे लोगों के प्रति मुझे पश्चाताप हो रहा है कि जो भगवान भक्ति में जुड़ने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग भगवत धाम आ जाए और उसके पश्चात मैं भगवत धाम आऊँगा। तो ऐसा ही प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने किया, ऐसा ही प्रार्थना वसुदेव दत्त ने किया। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि भक्ति भक्ति जो है कुछ लोगों को जीवन में आती है, कुछ सबके जीवन में नहीं आती है। ऐसा क्यों कि भक्त जो है कुछ ही लोगों को भक्ति देते हैं और सबको नहीं देते? तो यहाँ पे उसके रीज़न दिए गए हैं कि तो जो प्रीचर जो होता है, जो प्रचारक होता है, वो थोड़ा भेदभाव करते हैं। ऐसे जो वास्तविक रूप में भेदभाव नहीं करते, पर वो विचार करते हैं कि कौन भक्ति को अच्छे से स्वीकार कर पाएगा। तो जो व्यक्ति उत्साही है प्राप्त करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को प्रचारक लोग जो है भक्ति देते हैं। मध्यमाधिकारी जो है, मध्य चार लोग, ईश्वर ते दिनेशु बालेशु यत् प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यत् करोति स मध्यमा। तो अगर भगवान, तो हमें अभक्तों का संग से दूर रहना चाहिए। हमें जो नादान और मासूम है उनको हमें प्रचार करना चाहिए,
और हमें बाकी भक्तों से हमें मैत्री बनाना चाहिए। तो भगवान भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मित्रता, और बाकी लोगों से जो दूर रहना, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहना। ऐसे हमें ऐसा हमें विभाजन करना चाहिए। अरे ये विभाजन करना ज़रूरी है कि अगर ये कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है तो उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी ईर्ष्यालु लोग जो है वो भी भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे इसलिए प्रभुपाद जो है बार बार जो बहुत कठिन प्रश्न पूछने वाले लोगों को प्रभुपाद भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति अगर भक्त बन गए तो पूरा बहुत उसका योगदान रहेगा बड़ा। जैसे कुछ लोग जो है वो प्रभुपाद से मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को लाते हैं, प्रभुपाद से केवल संपर्क करने पर वो भक्त बन जाते हैं। तो भक्त जो है कभी कभी ऐसा विभाजन या प्रचार भेदभाव कर सकता है। तो अगर कोई जीव जो है वो कृपा लेने के लिए तैयार है तो उसको तुरंत भगवान की कृपा मिल जाएगी। तो कभी कभी भगवान भक्त जो है पार्शलिटी करते हैं। क्यों ऐसा? तो जो नवसिखिया भक्ति होता है वो किसी को भक्ति प्रचार करने का नहीं है, वो केवल अपने प्रगति के बारे में विचार करते हैं, अपने भजन के बारे में ही केवल चर्चा करते हैं। लेकिन जो उत्तम भक्त है वो इतने ऊपर है कि सबको भक्ति में जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर वो कोई ना भक्त भी है, अभक्त भी है, तो उनको भी भक्त के स्वरूप में देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बकेट लेकर जा रहा है तो विचार करता है अरे ये व्यक्ति तो है केवल सेवा करने के लिए जा रहा है। तो बस उत्तम भक्त तो है हमेशा सोचता है कि सब लोग सेवा में जुड़े हैं, सभी लोग सेवा में जुड़े हैं केवल मेरे अलावा। ऐसा उत्तम भक्त का मन की अवस्था होती है। क्योंकि उसको प्रेम, उसके उसके आंखों में प्रेम है, प्रेमांजन लगा है। तो कनिष्ठ जो है और मध्यम जो है, कनिष्ठ लोग जो है कभी भक्ति नहीं प्रचार नहीं करते, लेकिन जो मध्यम लोग हैं वो प्रचार करते हैं। मध्यम उसको मध्यम भागवत कहा गया है। तो भक्ति को वितरित करता है। दो प्रकार के मध्यम जो होते हैं, तो उत्तम अधिकारी जो मध्यम के इसमें आ जाते हैं, और दोनों जो है वो अलग अलग है। जो उत्तम से मध्यम में आते हैं उनके जो प्रवचन में बहुत शक्ति होती है। तो कोई साधारण मध्यम है तो उसके पश्चात में जो उत्तम से मध्यम है, और ऐसे हजारों हजारों लोगों को वो उनका मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और वो फटाफट थोड़ा सा संपर्क आने पर ही भक्त की प्रगति हो जाती है। उनके वाणी का जो उनके वाणी में जो बल है वो किसी साधारण भक्त के वाणी से बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर हम प्रभुपाद के प्रवचन सुनेंगे तो हमें बहुत प्रगति होगी जीवन में, और वो अधिक लोगों को भक्त बना पाते हैं। तो ये दूसरा है। और तीसरा जो है ये फटाफट बन जाते हैं भक्त, कि जो किसी भी आत्मा कोई भी व्यक्ति है उसका बहुत जल्दी से प्रगति हो जाती है। तो कोई एकदम पतित जीव भी है वो भी उसका भी बहुत वो जल्दी भक्त बन जाता है। ऐसा स उत्तम श्लोक महात्मुख चतो भवाद्भुत सणाकणाल स्मृतिर्पुनः विस्मृत वर्तमान कुयोगी नाम न वितरन्ति अलम वरै। तो ये श्लोक जो होता है, स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम। तो जो जीव जो है वो उनको याद दिलाते हैं, याददाश्त दिलाते हैं भगवान की भक्ति की। जो जो मकरन निकलता है भगवान के मुख मुख से, वो तो ऐसे जो कृष्ण को भूल चुके हैं ऐसे जीव जब अगर सुनते हैं इस मकरन को, अगर स्वाद करते हैं, तो ऐसे जो नव सिखिया भक्ति जो है वो अगर महान भक्तों का संग करने से बहुत प्रगति कर लेते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो प्रेम की अवस्था पर जो भक्त है वो किसी भाव के स्तर पर है तो भाव तक पहुंचा सकता है। और जो अभक्त है वो लोगों को वो केवल रुचि के शक्ति पर है। जो बहुत तो जो अच्छे से साधना करते हैं वो लोगों को केवल श्रद्धा दे सकते हैं। अगर कोई प्रेम के स्तर पर है तो वो प्रेम का प्रचार कर सकते हैं और लोगों को प्रेम तक ला पाते हैं। अगर कोई भाव के स्तर पर है तो लोगों को भाव के स्तर तक ला पाते हैं। और जो लोग एकदम गंभीर रूप से भक्ति कर रहे हैं और अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, और वो लोग श्रद्धा तक ला सकते हैं लोगों। तो किसने कितना प्रचार करना चाहिए? तो कभी हम देखते हैं कि कनिष्ठ और उत्तम जो है मध्यम है, वो भी कभी कभी प्रचार कर लेते हैं।
हर व्यक्ति ने भगवान भक्तों से सुनना चाहिए। सुनने की जो क्षमता है वो हमें अवसर और हमारा कितना पात्रता है उस पर निर्भर करता है। अगर कोई, तो इसलिए हम लाखों लाखों ऐसे सेंटर से प्रचार केंद्र का निर्माण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रचार केंद्र बनाएंगे तो काफ़ी लोग भक्ति भक्ति में जुड़ पाएंगे। तो अगर हमें सुकृति है पूर्व जन्म का तो हम तुरंत भक्त बन जाएंगे, उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। तो जो अभक्त है वो कैसे भक्ति में जुड़ते हैं? क्यों? क्योंकि अज्ञात सुकृति के द्वारा जुड़ जाते हैं। वैष्णव को जाने बिना भी अगर कोई सेवा कर लेता है तो उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। और तो उनको भक्त्यान्मुख सुकृति, थोड़ा भी अगर उसको सुकृति करने पर, थोड़ा भी अगर कोई सेवा करता है तो उनकी आतुरता बढ़ जाती है सेवा करने के लिए। अगर कोई भगवान को आदर पूर्वक सम्मान कर देता है बिना सोचे समझे भी, तो उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु की थोड़े रूप से सेवा कर दी तो इसीलिए उनका उद्धार हो गया। हर जीवा को हर जीवा को इस प्रकार भक्ति का आरंभ करना चाहिए। तो प्रभु जी यहाँ के अलग अलग विधान पढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत आतुर है पढ़ सुनने के लिए तो वो केवल नवसिखिया भक्ति से भी भक्ति प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा आतुर नहीं है तो अगर बहुत महान भक्तों से सुन पाएगा। तो अगर अगर कोई आतुर नहीं है तो किसी नवसिखिया भक्ति से वो ले नहीं पाएगा। तो हमें हमसे जो ऊपर है उनसे सुनना चाहिए। हमारे स्तर से जो ऊपर लोग होते हैं उनसे हमें प्रयास करना चाहिए सुनने का। तो तो बहुत बार हम देखते हैं वैष्णव लोग अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे में हम भक्ति में जुड़े। हम तो कई बार हमें नए नए लोग हमें भक्ति में जोड़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम वैष्णव बड़े महान वैष्णव से जुड़ जाते हैं। लेकिन सबसे तो हमें शुद्ध भक्त की करुणा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त की करुणा हमारे हृदय को प्रेम से गदागद कर देती है। तो आज हम थोड़ा तेज गति से चले। तो हम इसके बाद का जो भाग है हम अगले क्लास में करेंगे। तो अभी प्रश्नों के लिए समय नहीं है। तो अगर किसी को प्रश्न है तो voicemedia.pune@gmail.com उस पर मेल कर दीजिए और मैं इसका उत्तर जो है अगले प्रवचन में तो ये जो है ये सीड ऑफ डिवोशन इस सेक्शन का आखिरी आखिरी अध्याय है। तो मैं इतना तेज गति से गया क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज गति से गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।